चलें, आज का चैप्टर है सरलीकरण। कौन सा? सरलीकरण। पहला सरलीकरण। मैथ में आज पढ़ेंगे सरलीकरण। नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन। यदि n एक पूर्णांक हो, यदि n एक पूर्णांक हो, यदि n एक पूर्णांक हो तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हमेशा किससे? ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कहीं भी तो बिना सोचे समझे n की जगह 2 रख देना। क्या रख देना? 2। n की जगह 2। तो यहां 2 रख दें तो 2 का क्यूब माइनस 2 8, 8 में से 2 घटा 6 आंसर। बस इतना सा काम करना। n की जगह क्या रख देना? 2 रख देना। बस इतनी सी कहानी। n की जगह 2 रख देना। समझ गए आप? चलें आगे। क्वेश्चन मत लिखना। क्वेश्चन लिख रहे हो? ये तो लिखा हुआ है ना? केवल इतना लिखो, सॉल्व। क्यों छाप रहे हो पूरा? क्वेश्चन मत लिखना। क्वेश्चन तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बस इतना लिखो ये वाला। हाँ, है ना? चलें आगे। दूसरे नंबर में दूसरा, जब n को 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है तो शेष 2 बचता है। कितना बचता है? 2 बचता है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 2। जब उसी संख्या n, जब n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो शेष बताना। ये क्वेश्चन आ गया। एक संख्या है जिसको 5 से भाग दें तो 2 शेष बचे। 5 से भाग दें तो शेष कितना बचता है? 2। फिर संख्या वही रहेगी, उसका वर्ग करो, फिर 5 से भाग दो। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? केवल शेष को ले लेना। किसको ले लेना? शेष का वर्ग कर देना। कितना आ गया? 4। बस 4 आंसर हो गया। केवल किसका वर्ग कर देना है? शेष का। अगर शेष का वर्ग 5 से बड़ा होता, किससे? 5 से, तो और भाग दे लेते इसमें। अगर 5 से बड़ा नहीं तो ज्यों कहते हो आंसर लगा। समझ में आई बात? हाँ, 5 से ही देते, क्योंकि 5 से देता। जैसे अगला क्वेश्चन देखें
किसी संख्या को, देखो 5 की जगह क्वेश्चन बदल गया, 3 आ गया, 5 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। किसी संख्या n को 3 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। जब n स्क्वायर को 3 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? तो क्या करना है, n स्क्वायर की जगह आप यहां क्यूब कर लो ऐसे। अब n क्यूब को 3 से भाग देना है तो क्या शेष बचेगा? तो अब ये जो शेष है इस शेष को लिख लो और शेष का क्यूब कर लो ऐसे। जो चीज यहां लिखी हुई वही शेष में कर लो, ठीक है। तो शेष कितना, 2, 2 का क्यूब कितना, 8। अब 8 देखो 3 से बड़ा है, बड़ा है तो 8 को 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, कितना आंसर आ गया, 2। तो आंसर हो गया 2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो किसका कर देना है, अगर वर्ग कहे तो शेष का वर्ग कर दो, क्यूब कहे तो शेष का ही क्यूब कर दो। चौथा नंबर लिख गया। चौथे नंबर में वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो n क्यूब माइनस n, n क्यूब माइनस n और n माइनस 2 के रूप वाली सभी संख्याओं को विभाजित करे। क्या करे, विभाजित करे। जहां पर n 2 से बड़ी कोई संख्या हो, जहां n 2 से बड़ी संख्या हो। अब यहां पे इसने क्या किया, बता दिया। क्या बता दिया कि n का मान 2 से बड़ी कोई संख्या रखना है, n का मान 2 से बड़ी। तो n बराबर क्या रख दोगे आप, 3। तो बस यहां पे रख दो n क्यूब माइनस n और n माइनस 2। तो 2 का क्यूब माइनस 2 और वो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 3 और 3 माइनस 2। ठीक है, 3 3 का 9, 3 27 में से 3 घटा 24 गुणे 1, तो आंसर आ गया 24। कितना आ गया, 24। नोट कर लो 24। लिख गया। 5वां नंबर, यदि n कोई भी, यदि n कोई भी, यदि n कोई भी एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो, यदि n एक से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या हो, तो n स्क्वायर -1 हमेशा किससे विभाजित होगी, हमेशा किससे विभाजित होगी। यह है क्वेश्चन।
अब देखो यहां इसने क्या बताया कि n किससे बड़ी हो, 1 से, तो n बराबर क्या रख देना है, तो n स्क्वायर और n स्क्वायर -1, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर -1, तो 4 और गुणे 3, 4 3 12 आंसर आ जाएगा। n की जगह क्या रख देना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटा, लिख गया। अगला है छठा, छठे नंबर में m तथा n, m n ऐसी संख्याएं हैं, m तथा n ऐसी कोई दो संख्याएं हैं जहां m की पावर n बराबर 121 दिया है। क्या दिया है, 121 दिया है, तो m-1 की पावर n+1 का मान बताना, समझना। m की पावर n कितना दिया है, 121, तो इसे लिख सकते हैं 11 की पावर 2। 121 किसका वर्ग है, 11 का, तो m बराबर क्या रखोगे, 11 और n बराबर 2, तो 11 - 1 की पावर 2 + 1, 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 1। अगला है सातवां। देखिए सातवां जो है एक रूल टाइप है, तो रूल टाइप है तो इसे याद रखें। सातवां नंबर में रूल टाइप है तो इसे याद रखें। जैसे जहां पे लिखा है कि m तथा n ऐसी दो विषम संख्याएं हैं, ऐसी दो कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। m तथा n ऐसी दो विषम संख्याएं हैं जहां m की पावर 4 माइनस n की पावर 4, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमेशा किससे विभाजित होगा, हमेशा किससे विभाजित होगा, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो ये कैसी संख्याएं हैं, विषम, तो m और n के मान विषम सबसे छोटे रखना है। क्या रखना है, सबसे छोटे। तो हम यहाँ पे m और n के मान 3 और 1 रख सकते हैं। सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक 3, तो यहां रख दें, तो 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, तो 3 × 9 = 27, 81, 81 में से 1 घटा दो तो ये 80। अब 80 आ गया। अब जो ऑप्शन दिया हो इसमें से, तो देखो 6 5 8 7 दिया है, 6 5 8 और 7 दिया है, तो ऐसी संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, ऐसी संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, तो इसका आंसर लिख लेना, हमेशा किससे, 8 से डिवाइड, हमेशा किससे, 8 से ही डिवाइड होगी।
अब दो, कोई भी विषम संख्या हो, कोई भी, यहां पे विषम संख्या देखो, 3 हो 1 हो, 5 हो 3 हो, 7 हो 5 हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है आपको, क्योंकि वहां प्रयोग नहीं कर पाएंगे, रूल है ये। हाँ हाँ कोई दिक्कत कटेगा 8 से। बिल्कुल। अब कटने को तो 2 से भी कट सकती है, 4 से भी कट सकती है, पर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ, हमको वो जो है ऑप्शन से डिपेंड करेगा। अगला है 8। नहीं काटेगा है, और रखो दूसरी संख्या का प्रयोग करना पड़ेगा 2 3 पे, तब पता चलेगा। अब आप घर में जाके यहाँ 5 और 3 रखना, क्या रखना, और फिर देखना 5 से काट के। इसलिए कहते हैं ना, ये जो रूल है वो रूल याद करो, क्योंकि प्रयोग नहीं कर पाएंगे वहां पे, समझ गए। क्योंकि एक संख्या की बात नहीं कर रहा, ये सभी की बात कर रहा है कि 5 रखो, 3 रखो, 7 रखो, 5 रखो, 9 रखो, 7 रखो, ऐसे, ठीक है ना। ये देखो, इधर देखो, अगर ये हम पावर 4 को हटा दें, ऐसे कर दें, अब जरा रख के देखो, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 में से 1 घटा, देखो क्या आ गया, काटो 5 से, नहीं कटेगा ना। ये अगला है 8वां, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल। 8वां, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, फल व गुणनफल कितना कितना दिया है, 40 व 375 है, यही है, 40 और 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। उनके किसका योग, व्युत्क्रमों का। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल होता है, उल्टा, तो व्युत्क्रम का योग लिख लें, व्युत्क्रमों का योग बराबर योग बटे गुणनफल कर देना है। क्या कर देना है, योग बटे गुणनफल। तो योग कितना दिया है यहाँ पे, 40, और गुणनफल कितना है, तो बस कर देना 40 बटे 375, काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, और 5 पंचे, यही आंसर है, योग बटे गुणनफल कर देना है, 40 बटे 375। योग बटे गुणन। लिख दे। अगला है 9वां नंबर। देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में केवल क्या करेगा कि अंक चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, जैसे 9वां नंबर है तो 9 में यहाँ पे 40 के बदले 9 दे दिया, और 375 के बदले 20 दे दिया। फिर व्युत्क्रम का योग तो सीधे 9 बटे 20 कर दो, यही आंसर हो गया। 9 बटे क्या कहें, 9 बटे 20 कर दे, यही आंसर हो गया। अगला है 10वां। कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये दिया है, ये कहां से आ गया, ये दिया है।
सॉल्व ही तो है, यही तो सॉल्व है, ये फार्मूला लगा हुआ है, 8 की तरह है बिल्कुल, ये सेम हो गया। समझ में आई बात? लेकिन इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करके जाओगे तभी कुछ होने वाला है। 10वां नंबर, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। इसे देखना ध्यान से। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 5 तथा 6 है। 5 तथा कितना है? 6 है। 5 तथा, तो उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योग बताएं, ये बताना है। अब आप जानते हैं कि व्युत्क्रम का योग फार्मूला होता है योग बटे गुणनफल। हमें वो संख्याएं मिल जाएं, तो देखो दो संख्याओं का योग कितना दिया है? x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। गुणनफल x y बराबर 6 दिया है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का योग कितना हो गया? 2 और 3। यहां भी दो संख्याएं हो गई, कौन कौन सी? 2 और 3। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। दो संख्याओं का योग 5 था, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 और 3। उनका गुणनफल 6 होना चाहिए। फिर आगे लिखा है उनके वर्ग करो, लिखा है ना? तो 2 का वर्ग कितना हो गया? और 3 का वर्ग, तो 4 और 9 आ गया। कितना आ गया? 4 9। अब उनका योग पूछा है, तो योग 4 और 9 का योग कितना होगा? 13। तो 4 + 9 और बटे गुणनफल 4 × 9, तो 13 बटे, आंसर आ गया 13/36। कितना आंसर आ गया? 13/36। 13/36। आ गया? चले आप 11वां नंबर। 11 नंबर में किसी संख्या को, देखना ध्यान से, किसी संख्या को किससे भाग देने पर? 899 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? भाग देने पर 63 शेष बचता है। 63 शेष बचता है। उसी संख्या को, उसी संख्या को उसी संख्या को 29 से भाग दें। किससे भाग दें? 29 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? तो क्या शेष बचेगा? अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, ठीक है, तो देखो इस शेष को इससे भाग दे लेना है, बस। इससे कोई लेना देना नहीं। किसको किससे भाग दे लेना? 63 को 29 से, तो 29 दूनी 58। कितना शेष बच गया? 5। यही आपका
लिख गया। 12 नंबर। 12 नंबर में 1 से 50 तक संख्याएं लिखने में, 1 से 50 तक संख्याएं लिखने में, 1 से 50 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की जरूरत होगी? कुल कितने अंकों की जरूरत होगी, यह है क्वेश्चन। अब 1 से 50 तक संख्याएं लिखना है, ठीक है। कितना लिखना है? 1 से 50 तक। अब आप सोचो कि अगर आपके पास कोई किताब है तो किताब में कहां तक सिंगल अंक होंगे? 9 तक, यानी 1 से 9 तक तो सिंगल 9 पेज होंगे, 9 अंक ही चाहिए। और 2 अंक कहां से शुरू होंगे? 10 से। 10 से 50 तक कितने पेज बचे? 41 पेज बचे। 50 में से 9 कम कर दो तो 41 बचे। और 41 ऐसे पेज होंगे जिसमें हर पेज में 2 अंक होगा। तो टोटल कितने हो गए ये? 2 एकम 2, 82 हो गए। और इनको जोड़ दो टोटल, तो कितने अंक टोटल चाहिए? 91 अंक चाहिए, 91। तो टोटल कितने अंक चाहिए? 91 अंक। लिख गया। अगला है 13। एक आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। एक आदमी ने 100 अंगूर कितने दिन में खाए? 5 दिन में खाए। एक आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। वह पहले से हर दिन की तुलना में 6 ज्यादा खाता है। वह पहले से हर दिन की तुलना में 6 ज्यादा खाता है। कितने ज्यादा खाता है? 6 ज्यादा खाता है। तो उसने पहले दिन कितने खाए? तो उसने पहले दिन कितने खाए, ये पता करना। तो मान लीजिए पहले दिन उसने एक्स अंगूर खाए, कुछ तो खाता होगा। तो पहले दिन एक्स खाए, दूसरे दिन कितने खाएगा? एक्स प्लस 6। तीसरे दिन कितने खाएगा? 12। 6 6 बढ़ाएगा, पहले एक्स, फिर 6 ज्यादा, फिर और 6 ज्यादा, फिर चौथे दिन 18, फिर अगले दिन एक्स प्लस 24। और टोटल कितने खा गया? 5 दिन हो गए। देखो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5। बस हल कर दो तो 5 यक्स हो गया, प्लस जोड़ दो 24, 18, 12, 6, 18 18 36, 24, 60 बराबर 100। तो 5x बराबर 40। तो यक्स बराबर शुरू में कितने खाया होगा? 8 से शुरुआत की हो। शुरू में कितने खाया होगा? 8 खाया होगा। ठीक है।
चलें आगे। अगला नंबर है 14। चौदह में किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। कितने? 4 अंक दिए जाते हैं। और गलत के 2 अंक काट लिए जाते हैं। 2 अंक काट लिए जाते हैं। 2 अंक क्या कर दिए जाते हैं? काट लिए जाते हैं। उसने सभी 75 प्रश्न किए। उसने सभी 75 प्रश्न किए, छोड़ा नहीं। 75 प्रश्न किए और 150 अंक लाया, और 150 अंक लाया। कितने लाया? 150 अंक। तो कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? ऐसा क्वेश्चन आता है बड़ा सा, ठीक है? देखना कैसे करना। देखो, सबसे पहले कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो सही उत्तर वाले प्रश्न बताना है आपको। क्या करना? पहले कुल प्रश्न ले लेना। कितने हैं? 75। ध्यान से देखना क्या क्या कर रहे हैं। पहले क्या लेना? कुल प्रश्न। फिर गलत अंक ले लेना 2, ऐसे बिल्कुल लाइन से 2 गुणे 2 कर देना, प्लस फिर टोटल अंक ले लेना, यहां ले लेना प्लस 150 बटे सही और गलत 4 प्लस 2 ले लेना। तो 75 दूनी 150, 150 300, 300 बटे 6, तो 6 पंचे कितने सही किए? 50। कितने सही किए? 50। क्या करना है? कुल प्रश्न गुणे गलत अंक प्लस कुल अंक बटे सही प्लस, क्या लिखोगे? कुल प्रश्न गुणे गलत अंक, कुल प्रश्न गुणे गलत अंक प्लस कुल अंक बटे सही प्लस गलत अंक। ठीक है? अच्छा, एक चीज बताओ, अक्सर हम आपको सिखाते रहते हैं कि भैया कोई पेपर निगेटिव मार्किंग का है। आप सब समझना इस बात को। आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने जा रहे थे, मान लीजिए, थोड़ी देर ध्यान से समझ लेना। आपका टोटल क्वेश्चन 75 थे, मान ले, ठीक है? अब एक चीज बताओ, हमने कहा यार इतने करके आना या उतने करके आना जितने आपको आ रहे थे, ठीक है? एक लड़का गया पेपर देने, ठीक? उसने क्या किया कि सभी 75 प्रश्न कर दिया। कितने? अब उसके सही कितने हुए? 50 ही सही हुए। गलत कितने करके आ गया? 25। अब यहां से समझना बात, कितने सही करके आया? अगर वो केवल 50 ही करके आता, ये छोड़ देता, तो उसके कितने सही होते?
50। कितने नंबर? एक नंबर, चार क्वेश्चन, चार नंबर के क्वेश्चन। तो गुणे 4 कर दो, कितने नंबर पाता? 200 पाता कि नहीं पाता? उसने क्योंकि 25 छोड़ दिए थे तो 200 पाता। उसने माना नहीं, क्या किया? पूरे 75 रंगाया। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए कितने कटा दिया? 2 कटा दिया, तो कितने कट गए? 50। अब कितने नंबर पाया? 150। बताइए, ये वाला पास होगा, ये वाला पास होगा? है? तो फिर क्यों ठोकते हो निगेटिव मार्किंग में? हैं? क्यों दबा के आते हो? अगर 50 ही आए तो 50 ही कर लो। हैं? क्यों रजत भाई? मान लीजिए आपका 150 क्वेश्चन का पेपर था, ध्यान से समझना। आपका 150 क्वेश्चन का पेपर था, एक लड़के ने 100 क्वेश्चन किया थोड़ी देर को। अब 100 में मान लीजिए उसे 50 ही आ रहे थे, 50 ही आ रहे थे, बकाया आ ही नहीं रहे थे। तो उसे पता था कि यार 50 में तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना। तो वहां पे 2 कंडीशन हो जाती, या तो छोड़ देता आगे, या फिर रंगना ही था तो फिर 100 में 50 क्यों छोड़ दिया? पूरे 150 रंग के चला आता। जब उसे पता था कि 50 गलत होने हैं तो 1/3 4th निगेटिव मार्किंग में कट के मैं और नीचे आ जाऊंगा, तो फिर क्यों छोड़ रहे हो? जय बालाजी। पूरे 150 के 150 ही रंग देते हैं, क्या पता किस्मत साथ देते। भाई वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हम। मान लीजिए कोई पेपर देने गए, 150 क्वेश्चन का पेपर, हमको 40-50 ही आ रहा है, बकाया ही नहीं रहे, तो फिर लाओ यार पूरे रंगता हूं, क्या छोड़ूं? क्यों? नहीं तो उतने करो। कई बार ऐसा होता है कि मेरिट बहुत कम जाती है, हम लगा के चले आते हैं निशान पूरा, तो उसका भुगतान कौन करेगा? आप ही तो, यही तो देखो कर रहा है। यहां से पहले कितने पा रहा था? 200। कितने भुगतान किया? 50। अब कितने में संतुष्ट होना पड़ा? 150। ये पास होके चला जाता, पर इसने ठोक दिए पूरे, तो ये भी यहां से कटेंगे। आपका ही तो भुगतान करोगे, कोई दूसरा थोड़े देने आएगा। समझ गए आप? तो इसी तरह से 15वां नंबर आपका होमवर्क है, खुद करोगे। 15 का लिख लो, आंसर है क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल सेम है। 15 होमवर्क है, डी आंसर है, ये होमवर्क है 15 का, डी सेम है ना? देखो, तो 15 हल करके लाएंगे, डी आंसर। चलते हैं लास्ट 16 नंबर पे। किसी संख्या को किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो। गुणनफल का प्रत्येक अंक कितना मिले? 3 प्राप्त हो। प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो तो ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ। ऐसी छोटी संख्या बताओ, ये बताना। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना। क्या प्राप्त हो रहा है? जो प्राप्त हो बिना गिनती के लिख लो, ऐसे 3 3 3 3 3 ऐसे लिख लो जितनी बार मन करे, बिना गिनती के। क्या लिख लिया? और किससे गुणा करना था? बस 7 से भाग दे लो। किससे? 7 से भाग दे लो। तो 2 जरा भाग देखें क्या रहा। 7 चौको 28, 5 बचा, फिर 3 उतार लो, 7 सत्ते कितना? 4, फिर 3 उतार लो, 7 छंग 42, 1 3 7 ते कम 7 6, फिर 3 उतार लो तो 7 नम्मा 63। कट गया पूरा।
जहां पे कट जाएगा वही आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। कितना आ गया आंसर? 47,600। आंसर आ गया 47,600। अब पढ़ लो किसी संख्या को, किसी संख्या यानी ये संख्या मिल गई, किसी संख्या को किससे गुणा करें? 7 से अगर इसमें गुणा करोगे तो गुणनफल जो आएगा वो क्या आएगा? 3 है, 3 आएगा। गुणा करके देख लो। 7 नम्मा 63, 7 एकम 7 6 13, 7 छंग 42 और 1 43, 7 सत्ते 49 4 और 7 चौको 28 5 33। तो टोटल क्या आएगा? 3 3 3 है, 3 आएगा। समझ गए आप? तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो जो भी प्राप्त हो उसको बिना गिनती के लिख लो कई बार और सॉल्व करो। समझ में आई बात? तो हल करके ले आना। ये 16 क्वेश्चन है आज के। चूकना मत। आ जाइए रीजनिंग में देखते हैं। कैलेंडर पेज नंबर निकाल लो। पेज नंबर 12, रीजनिंग कैलेंडर का पेज नंबर 12। रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर का पेज नंबर 12 ध्यान से पढ़िएगा। रीजनिंग कैलेंडर, ये आपका पेज नंबर है यहां पर। रीजनिंग कैलेंडर का पेज नंबर 12 देखना। नंबर 1 पहला क्वेश्चन लिखा है यदि परसों शनिवार हो। परसों देखना ये लिखा है परसों शनिवार हो। बहुत आते हैं क्वेश्चन। परसों शनिवार। परसों क्या हो? परसों कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? आज सोमवार। तो परसों कौन सा दिन होगा? बुधवार। लेकिन यहां क्या कह रहा है? परसों शनिवार हो। तो कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था ये बताना। देखो ये कह रहा परसों शनिवार हो। आज कौन सा दिन है? सोमवार। तो हम इस क्वेश्चन के अनुसार आज लें। आज, कल, परसों। जैसे आपने कहा कि आज सोमवार है तो आज अगर सोमवार है तो कल मंगल बुध होता है। इस क्वेश्चन के अनुसार परसों क्या लिखा है? यहां पर शनिवार। तो यहां पर क्या होगा? शुक्र। यहां बृहस्पति। इसका मतलब आज इस क्वेश्चन के अनुसार आज बृहस्पति है, तभी तो परसों शनिवार। फिर लिखा है कल से 3 दिन पहले। तो यहां पर देखें ये वाला कल, एक तो ये कल होगा और एक ये कल होगा। अब समस्या यह है कि ये कौन सा कल है? ये कह रहा है कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। अब समस्या खड़ी है कि ये वाला कल नहीं है, ये वाला कल। तो समझना जब वो बात फ्यूचर की करे तो ये वाला कल ले। कौन सा? ये वाला। ये कह रहा है ना कि हो का मतलब आगे। ठीक है। तो शुक्र बृहस्पति। यहां पर क्या आएगा? बुध। और यहां मंगल। तो ये कह रहा है कल से 3 दिन पहले। तो यहीं से गिन लो 1 2 3। कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। कल से 3 दिन पहले। तो कल 1 2 3 ये वाला दिन हो जाएगा
मंगलवार। समझ में आई बात? अब आप क्या करोगे रीजनिंग में, 1 से लगा के 15 तक पहले आप इनको हल करके लाओगे। कल का होमवर्क है ये, क्योंकि इनमें कुछ नहीं सोचना, क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ के सॉल्व करना। तो इसी चैप्टर को हम कल पढ़ाएंगे। आज क्या करोगे, इसको 1 से 15 तक ये करके लाना। हाँ, सॉल्व करना खुद, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगानी, क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो आज जब आप पढ़े रहोगे तो फिर बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कहां से, 1 से 15 तक ये है आपका होमवर्क। 1 से 15 तक लाएंगे, करके करिएगा जरूर, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कैलेंडर का, देखिएगा। एक 13/4 और 1919 एक डेट है, 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था? भगत सिंह, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता करना है यहाँ पे कि उस दिन कौन सा था। सिखाया था हमने आपको, दिन कौन सा था, है ना? तो देखना ध्यान से, हमने आपको एक कोड बताया था, 100, 200, 300, 400, 5, 3, 1, 0। अब हल मत करना, यहां देख लो ध्यान से। अगर हल करे होते तो 2-3 दिन हो गया, खूब हल कर लिए होते घर में। ठीक, तो यहां सबसे पहले क्या करना, सन महीने में एक एक क्या करना है, घटाना। किसमें किसमें, सन महीने, तो घटा लेते हैं। तो 1918, 3 और यहां पर 13। फिर क्या करना है, अभी मत लिखो, समझ लो। इन महीनों में महीने के दिन लिखना। क्या करना, दूसरे, पहला स्टेप तो ये हो गया, दूसरे स्टेप में महीने के दिन लिखना। तो ये कितने महीने हैं, 3। जनवरी से शुरू करें तो जनवरी कितने का होता है, फरवरी 28, यहां देख के लिखना, ये लीप ईयर नहीं है तो 28, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये 13 का 13 रहेगा। फिर थर्ड स्टेप में 7 से भाग देना और क्या लिखना, शेष लिखना। ये थर्ड स्टेप हो गया। तो शेष लिखो, 7 चौको 28, कितना बचा, 3, 7 चौको 0, 7 चौको 7 एकम 6 बच गया। ये 3 स्टेप इसके हैं। अब बचता है ये, तो इस सन को क्या करना, 1600, 1600 में कितना जोड़ दे कि 19 हो जाए, 300, और प्लस 18, यहां से 1600 का 0 रहेगा हमेशा, 300 का कोड आपके पास मौजूद है, 1 रख देना। अब आता है 18, ये साल है, साल 2 स्टेप में निकलता है। साल 18 में कितने लीप ईयर है, 18 साल में कितने, हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, तो 18 साल में 4 से भाग दे के देख लो यार, 4 चौको 16, 2 शेष बचा, कोई मतलब नहीं है। तो 18 साल और प्लस 4 लीप ईयर, टोटल कितना हो गया, 22। कितना हो गया, 22 को 7 से भाग दे लो, 7 21, कितना बच गया, जो बचे यहां रख दो, 1। ठीक है, अब आपको जोड़ लो, 6 3 9 3 12 और 2 14। तो 14 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 0, 0 का मतलब कौन सा दिन था,
रविवार। तो जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बैसाखी का दिन था और रविवार का दिन था, मेला लगा था। तो कौन सा दिन था? रविवार। तो ये इतने स्टेप हैं, कोई भी क्वेश्चन में यही स्टेप चलेंगे आपने। अब आप बताओ, आप में से कौन कौन है जो उस दिन ये क्वेश्चन बताए थे वो घर में जाके एक आध क्वेश्चन हल किए हो? है कोई? कोई नहीं है, बताओ। किए थे? हैं? अरे यार, वीडियो किस लिए भेजते हैं? है? उसकी मांग रहे थे अभी मैं। हैं? नहीं करो। ठीक है, तो आज कर लेना इसको। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन का जवाब देना। लिखो एक क्वेश्चन, 23 मार्च 1931। दो क्वेश्चन करने। 23 मार्च 1931 को दिन बताना है। एक 23 मार्च 1931 को दिन बताना, ठीक है। और एक बताना है 15 अप्रैल 8030 का दिन बताना। सन 8030 क्या चल रहा है? 2000 चल रहा है। जब 8030 तक आप पहुंचोगे तो कौन सा दिन होगा? उस दिन पहुंच जाओगे, चिंता ना करो। ये 2024 चल रहा है, वो किसका बताना है? 8030 का। दो हैं होमवर्क, ये सन लिखें। 8030 क्या है? ये सन है, और ये भी। तो ये दो होमवर्क है आपके लिए, जिससे आपको करके लाना। ठीक है, सही हो गई तब तबीयत तुम्हारी? ठीक है, बहुत है आज के लिए। करा करो, मेहनत करें। चलो इतना बहुत है आज के लिए, आज छुट्टी होनी चाहिए थी।